हेलो स्टूडेंट, दिस इज नायक, वेलकम टू दिस चैनल। तो अभी हम लोग क्या क्लास 9th का फर्स्ट एक्सरसाइज है और फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन है। एक मिनट यहाँ पे एक्सरसाइज 1.1 इंट्रो, ठीक है ठीक है। तो अभी तो हमारे पास स्टार्टिंग है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमें रियल नंबर के बारे में पढ़ना पड़ेगा। रियल नंबर क्या होता है? तो रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर के टू पार्ट्स होते हैं, हमने पढ़े भी हैं, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। उसमें भी अभी अब हम थोड़ा रेशनल और इरेशनल में अभी डिवाइड नहीं करेंगे। हमारे पास विद डेसिमल और विदाउट डेसिमल नंबर्स होते हैं। जो नंबर जिसमें डेसिमल नहीं है और वो नंबर जिसमें डेसिमल है। पहले तुम देखेंगे जिसमें डेसिमल नहीं होता है। देखो, ये हमारे पास एक जीरो होता है, ठीक है। और इस साइड जो नंबर होते हैं वो क्या होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स। और इस साइड जो होते हैं वो सारे होते हैं नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स। इंटीजर्स डेसिमल में नहीं होते हैं, तो मतलब ऑब्वियसली यहाँ पे डेसिमल वाले पार्ट है, यहाँ विदाउट डेसिमल। तो इंटीजर्स हैं वो डेसिमल में नहीं होने वाले, ठीक है। और क्या क्या होता है? देखो, जो निगेटिव जीरो से लेके यहाँ तक पॉजिटिव साइड जो है, यहाँ तक कौन से ये वाला जो सेक्शन है इसको मैं नेचुरल नंबर ही बोल सकता हूँ। नेचुरल नंबर, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है इसको नेचुरल नंबर बोल सकते हैं, ठीक है। और जिसका जीरो पे अटैच हो जाए, 0 1 2 3 4, ये वाला जो पार्ट होगा पूरा, इसको होल नंबर बोल सकते हैं, बोलते हैं, ठीक है। ये होल नंबर होता है, नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया। अब इंटीजर्स तो ये हो ही है, ठीक है। ये विद डेसिमल नंबर्स होते हैं, विदाउट डेसिमल, और ठीक है, इतना होता है, ठीक है बस। अब यहाँ पे आ जाओ, विदाउट विद डेसिमल, डेसिमल के साथ। और ये वाला हमारी मेजर सेक्शन है, हमें पढ़ना है। देखो, यहाँ पे हमारे पास टर्मिनेटिंग, हमारे पास 3 टाइप होते हैं डेसिमल में: टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। मतलब जैसे कोई एक नंबर लिखा हुआ है, अच्छा ठीक है, पहले तो ये देख लो, ये जो टर्मिनेटिंग होता है ये हमारा क्या होता है? रेशनल नंबर। क्यों टर्मिनेट हो गया ना, मतलब कि P/Q की फॉर्म में कोई नंबर था, जैसे वहां लिखा हुआ है 2/3, ये डिवाइड हो जाएगा कंप्लीटली, ठीक है। चलो और अच्छे से देखते हैं, अभी हम और अच्छे से बता रहे हैं। चलो, रेशनल नंबर होता है ये नॉन टर्मिनेटिंग, और रिपीटिंग क्या होता है? ये भी रेशनल होता है। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। देखो, रेशनल नंबर जो होते हैं, पता तो हो गई कि जो रेशनल नंबर होते हैं वो क्या P/Q की फॉर्म में होते हैं, जिसमें Q जीरो नहीं होता है, ठीक है। रेशनल नंबर जो होते हैं वो P/Q की फॉर्म में होते हैं, और Q में क्या होता है? जीरो नहीं होता है, ठीक है। ठीक है। और इरेशनल नंबर देखो, ठीक है। देखो, ये वाले जो नंबर है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ये वाले समझाते हैं। इरेशनल नंबर देखो कौन कौन से होते हैं? जो नंबर रूट के अंदर है, रूट के अंदर कोई भी नंबर, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √6 हो गया, ये ऐसे नंबर्स हैं, ये सारे इरेशनल होते हैं। पाई भी होता है, इसमें पाई भी ऐड होगा, ठीक है। पाई जो है वो इरेशनल नंबर है, और रूट के अंदर आने वाले जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे इरेशनल होंगे, एक्सेप्ट जो किसी का स्क्वायर रूट ना हो। जैसे हमें यहाँ पे 4 नहीं लिखा है ना, √4 हमारा 2 में चेंज हो जाएगा, तो इसलिए, ठीक है। अब देखो, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वाला पार्ट क्या है, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे।
इतना पता है नॉन टर्मिनेटिंग। देखो ये इरेशनल फॉर्म है, ये दोनों पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होंगे, ये वाले पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं होंगे। तो सबसे पहले देख लो, डेसिमल में नंबर लिखा हो और एक मिनट ये तीन, हाँ डेसिमल में नंबर लिखा हो, ये तीनों डेसिमल में है, तीनों डेसिमल में है, ठीक है। अब क्या देखो ये वाला जो नंबर है ये टर्मिनेट हो गया, मतलब एंड हो गया। डेसिमल डेसिमल के पास सिर्फ 2 डिजिट है, इसके पास क्या है 2 डिजिट, मतलब डेसिमल के पास जो डिजिट्स है वो लिमिटेड है, हमको पता है काउंटेबल है। तो यहाँ पे कितनी 2 डिजिट है, हमने गिन ली है तो खत्म हो गया। इसमें देखो तो ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट हो गया। अब ये नॉन टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, ये देखो एंड में इन्फिनिटी तक है, यहाँ पे डिजिट लगा हुआ है, ये टर्मिनेट नहीं होगा। लेकिन ये नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है लेकिन रिपीट हो रहा है। क्या 1 2 वापस देखो 1 2 1 2 1 2 12 बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो इसको भी मैं क्या रेशनल नंबर बोलूंगा। इरेशनल नंबर क्यों है, देखो नॉन टर्मिनेटिंग ऑब्वियसली ये रिपीट कर रहा है बार बार इनफाइनाइट तक, लेकिन नॉन रिपीटिंग ये रिपीट भी नहीं कर रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 ये चलते ही रहेगा, मतलब ऐसे रिपीट नहीं करने वाला है ये कभी, ये रिपीट कर जाएगा, ये तो टर्मिनेट ही हो जाएगा, इसको रिपीट करने की जरूरत है नहीं, ठीक है। तो ये वाला जो फॉर्म है इसको मैं पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकता क्योंकि ये रेशनल नंबर नहीं है। इनको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। चलो जैसे लिखा हुआ है 1.23, इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, यहां से पॉइंट अगर हटेगा तो 123 अपॉन 100 हो गया। क्या टर्मिनेटिंग नंबर को हम कुछ नहीं करना पड़ता, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में आ जाता है या फिर फ्रैक्शन में आ जाता है। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीट के लिए एक अच्छा क्वेश्चन, ये एज अ क्वेश्चन है, देखो 1.121212 अब यहाँ पर हमको नहीं पता ना कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट है। हमें अगर पता होता ना कि डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट हैं तो क्या हम पॉइंट हटा के उतने जीरो लगा देते नीचे, वो नहीं पता। तो इसके लिए एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है, करेंगे हम आगे क्वेश्चन। ये वाला पार्ट क्वेश्चन का है, इस मतलब ऐसा क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो ये सीखेंगे हम क्या कि जब भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाले जो नंबर्स होंगे वो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में कैसे करे जाएंगे। और ये तो हम ऑब्वियसली पता लगाएंगे डेसिमल में जितने जीरोस जितने डिजिट्स उतने क्या जीरोस अपॉन में, और डिजिट डेसिमल के बाद डिजिट जो डिजिट होंगे वो काउंटेबल होते हैं, ठीक है। और इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं कर पाएंगे क्योंकि इरेशनल नंबर कभी पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं आता है, ओके ठीक है। तो इरेशनल नंबर और कैसे कैसे दिखेगा, √2 है, √3 है, √5 है, √6 है, पाई है, और कैसे दिख जाएगा 1.234 ऐसे नंबर जो रिपीट नहीं कर रहे हैं मतलब इनफाइनाइट तक हो गया है, ठीक है। एक मिनट क्या हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन, नंबर लाइन तो पता ही होगी, तो नंबर लाइन पे रेशनल नंबर रिप्रेजेंट करने हैं हमको, ठीक है। कोई भी एक नंबर ले लो, चलो कोई भी ले लो 5/6 इसको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले सबसे मेन जो काम हुआ कि मिक्स फॉर्म कर लो इसको। क्या अगर देखो इम्प्रॉपर तो पता होता है क्या है, अगर न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है, न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा, तो ये इम्प्रॉपर फॉर्म होती। इम्प्रॉपर फॉर्म को मिक्स फ्रैक्शन में कर लो, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा 1 कंप्लीट 1/6, 6 1 6 प्लस 1 7/6। तो एक मिनट यहाँ पे ना लिखो इसको 1 कंप्लीट 1/6। तो देखो 1 कंप्लीट 1/6 जो लिखा है वो क्या हो गया, प्रॉपर फॉर्म हो गई। इम्प्रॉपर फॉर्म क्या होती है, न्यूमरेटर बड़ा डिनोमिनेटर छोटा, प्रॉपर फॉर्म न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा। बताओ ये भी सिखा रहे हैं, 9th में हो ना, आपको इसको पता होना चाहिए ना आपको, ठीक है। तो क्या अगर यही हमारा प्रॉपर फॉर्म में है ना तो मिक्स फॉर्म में वैसे भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। चलो तो मिक्स फॉर्म में करने का सबसे बड़ा फायदा हमारे पास यही है कि पता चल जाता है ये जो नंबर है वो लाई कहाँ कर रहा है। इसको मैंने 1 कंप्लीट 1/6 आया, तो ये जो नंबर है वो 1 और 2 के बीच में लाई करेगा, 1 और कुछ 1/6 है, मतलब 1 और 2 के बीच में ये नंबर लाई कर रहा है। 0 कहीं यहाँ, 1 यहाँ और 2 कहीं यहाँ, तो यहाँ भी 1 और 2 के बीच में लाई करेगा। कहाँ करेगा देखो, इस 1 से तो हमें पता चल गया कि 1 और 2 के बीच में है। अब 1/6 से पता चलेगा ये कहाँ पे है, तो डिनोमिनेटर कितना है 6 है ना, तो ये 1 और 2 के बीच में 6 पार्ट कर दो। तो 6 पार्ट के लिए 5 लाइन्स, 1 2 3 4 5, देखो 1 2 3 4 5 6 हो गए, 6 पार्ट हो गए। अब पहला वाला पार्ट क्या है, देखो ये 0.1, ये 0.6, ये 1/6,
ये रहा 1/6, ये 2/6, ये 3/6, ये 4/6, ये 5/6, ये 6/6। लेकिन एक सेकंड, हाँ, तो ये रहा हमारा क्या 1 कंप्लीट 1/6 नहीं 7/6, ठीक है 7/6 ये रहा। यहाँ पे थोड़ा सा डाउट है, हाँ सही है, बिल्कुल नहीं क्लियर है, ठीक है। और ये 6/6 हो जाएगा। वैसे 1/6 नहीं होना चाहिए ना, सेवन अपॉन सिक्स हो जाइए, 8/6, हाँ 7/6 नहीं, ठीक है। हमें 1/6 फाइंड करना था 1 और 2 के बीच, क्योंकि 1 कंप्लीट है ना, ठीक है 1/6। इसको लिखेंगे नहीं, ऐसे लिखने का नहीं करने का, ये लिखना नहीं, लिख दोगे तो लगेगा, लिखना नहीं, सीधा हमें रिप्रेजेंट कर देना कि ये है 1/6, ठीक है। चलो अब कोई और क्वेश्चन ले लेते हैं। ऐसे ही ले लो कोई 8/6 ले लो, नहीं 8 ले लो, 10/6 ले लो, 10/6। इससे बनेगा क्या 1 कंप्लीट 4/6। देख लो ये कहाँ बनेगा, 1 और 2 के बीच में ही है, तो 4/6 कहाँ है, 1 2 3 4, ये रहा 4/6, मतलब कितना 10/6, ठीक है डन। चलो अब कोई और लेते हैं। अब रैंडम से ले लिया 15/7, तो कितना हो जाएगा इम्प्रॉपर फॉर्म 2 कंप्लीट 1/7, देखो ना 7 14 + 1 15, 15/7, तो सही है। अब तो 2 और 3 के बीच में आना चाहिए नंबर, चलो 2 3 मैंने ये बना लिया, अब 2 और 3 के बीच में तो आएगा। अब 1/7 बनाना है, तो 7 पार्ट करने के लिए 6 लाइन कीजिए, 1 2 3 4 5 6, और ये रहा हमारा क्या 1/7, मतलब क्या 15/7, ठीक है। चलो अब थोड़ा नेगेटिव पे भी आते हैं, नेगेटिव पर भी बात कर लेते हैं। नेगेटिव नंबर पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, माइनस का 8/3 है, इसको कैसे करेंगे -2 कंप्लीट 2/3, ठीक है। तो मैंने इसको क्या इम्प्रॉपर फॉर्म से मिक्स फॉर्म में कर लिया, आप भी डायरेक्ट कर लेना, या फिर अगर पेपर की जरूरत पड़े तो पेपर यूज करना, ठीक है। चलो तो अब देखो -2 कंप्लीट 2/3 कहाँ रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ पे -1 -2 -3, फिर कहाँ रिप्रेजेंट करेगा -2 और -3 में, तो -2 और -3 में करेगा कितने 2/3, मतलब डिनोमिनेटर 3 है ना, 3 पार्ट करने में 3 के लिए 2, ठीक है। 2/3 कहाँ पड़ेगा 1/3 2/3, तो ये रहा वो पार्ट, कितना आएगा -8/3। ऐसे आप नेगेटिव भी रिप्रेजेंट करोगे, तो ये रिप्रेजेंटेशन था रेशनल नंबर का, पॉजिटिव भी हो गए नेगेटिव भी हो गए, ठीक है। चलो तो अब हम लोग क्या कि दो रेशनल नंबर के बीच में हम कोई नंबर फाइंड करें, या फिर बहुत सारे जो नंबर गिवन है वो फाइंड कैसे करते हैं, ठीक है। चलो और इरेशनल के बीच में फाइंड करने के लिए तो हमें आगे आएंगे, अभी सिर्फ रेशनल के लिए पढ़ते हैं। चलो ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास हाँ रेशनल नंबर फाइंड करने हैं हमको। मिड टर्म पहली थ्योरम है, दो है हमारे पास अभी तो, ठीक है। तो एनसीईआरटी में दो है मेथड, पहला वाला है मिड वैल्यू, ठीक है। तो कोई भी दो, जैसे हमारे पास 1 और 2, ये दो रेशनल नंबर दिए हुए, या फिर कोई रेशनल बोल सकते हो, नेचुरल कुछ भी बोल दो, ये 1 और 2 दो नंबर है, इनके बीच में 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। कितने पढ़ने, अरे पूरा क्वेश्चन लिख देते क्या, चलो लिखते हैं, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 और 2, ओके। चलो तो ये रहा 1, ये रहा 2, अब 1 और 2 के 5 रेशनल नंबर यहाँ बीच में लिखने हैं। मेथड नंबर 1, मिड वैल्यू से हम निकालेंगे। मिड वैल्यू का मतलब क्या होता है, दो नंबर अगर दिए हों उनका जस्ट बीच में कहीं फाइंड हो, ये दो नंबर के बीच में नंबर निकालने हैं ना हमको, तो दो नंबर के जस्ट मिडिल वाला टर्म निकल के आएगा। कैसे, वो जो दो नंबर है ना, जैसे हमारे पास 1 है और 2 है, उन दोनों का सम कर दो और डिवाइड बाई 2 कर दो, कितना होगा 3/2। तो इन दोनों के जस्ट बीच में कहीं यहाँ पे मिलेगा हमको 3/2, पहला फाइंड हो गया, 5 करने पहला हो गया। अब क्या करो,
इन दोनों के बीच में ये हुआ। अब क्या करो, इन दोनों के बीच में कर लो, यहाँ पे आएगा कहीं, तो देख लो 1 + 3/2 कितना होगा, चलो हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं, 5/4 होगा वैसे तो, हम चलो और थोड़ा सिंपल कर देते हैं। देखो ऊपर का किया 1 + 3/2 को सॉल्व किया तो 5/2 आया, अपॉन में 2/1, तो इसका इससे होगा तो आ जाएगा 5/4, जो कि इन दोनों के बीच में निकालना ना, तो इन दोनों के जस्ट बीच में 5/4 यहाँ आएगा, ये दूसरा। अब क्या करो, इन दोनों के बीच में निकाल लो, कितना लिखा हुआ है 3/2 + 2/2 कितना है 4 5 6 7/2 अपॉन में 2/1 कितना हो गया 7/4। तो इन दोनों के बीच में जस्ट बीच में ये रहा 7/4। हमारे पास अभी सिर्फ कितने नंबर मिले, अभी हमको 3 मिले हैं, 2 और निकालने हैं। अब क्या करो, इन दोनों के बीच में निकाल लो कहीं यहाँ पे, इन दोनों के बीच में निकाल लो कहीं यहाँ पे, ऐसे निकाल लो, नहीं निकालना तो इन दोनों के बीच में निकाल लो, इन दोनों, क्योंकि सारे नंबर 1 और 2 के बीच में ही आने वाले हैं ना। चलो किसी में निकाल सकते हो, चलो 1 और 1/5 नहीं 1 + 5/4 में निकालते हैं, इन दोनों के बीच में अपॉन 2, यहाँ दिख रहा होगा तो ठीक है, ना तो अभी हम ऐसे लिखते हैं। चलो तो यहाँ 4 9/4 अपॉन में 2/1 कितना हो गया 9/8। इन दोनों के बीच में कितना आ रहा है 9/8, ये तीसरा हो गया। अब इन दोनों के बीच में निकाल लो यहीं पे कहीं, चलो 7/4 + 2/2, इन दोनों का सम अपॉन में 2, तो कितना है इन दोनों का सम 8 7 4 40 15/4/2/1, तो कितना 15/8। इन दोनों के बीच में निकाला तो कितना आया 15/8, ये रहा 5वां, ठीक है। तो 5वां टर्म हमने ऐसे निकाल लिया। अभी और निकाल सकते हैं, इन दोनों के बीच में 6वां, इन दोनों के बीच 7वां, फिर क्या इन दोनों के बीच में 8वां, इन दोनों के बीच में 9, बहुत निकल सकते हैं, ठीक है। ये क्या हमें 5 पूछा गया तो ऐसे ही पूछ देगा, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2, तो क्या ऐसे निकाल सकते हो, पहला तरीका। ये थोड़ा लंबा पड़ सकता है, तो और एक और नेक्स्ट तरीका है आपको, ये पहला तरीका है, आप ऐसे देख सकते हो, ठीक है। मिड वैल्यू, 2 नंबर के बीच में आप मिड टर्म निकाल सकते हो, ठीक है, मिड वैल्यू निकाल सकते हो। चलो तो मेथड नंबर 2 देखते हैं, ठीक है सर। तो मेथड नंबर 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम कोई एक ऐसे क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2, ठीक है। 1 और 2 नहीं ले, फ्रैक्शन में लेते हैं। देखो बेस अगर सेम हो, चलो बेस सेम नहीं लेते हैं, 2/3 and 3/4, 2 नंबर दे दिए गए, हमें इनके पीछे 5 रेशनल नंबर निकालने हैं, ठीक है। चलो तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों नंबर का बेस सेम करेंगे। सबसे पहले 2/3 और 3/4, इन दोनों का बेस सेम करो पहले। तो कितना होगा बेस, एलसीएम ले लो 12, तो इसका 12 कैसे हो, इसमें 4 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करा दो, डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में, इसमें 3 का करा दो, ये हो जाएगा 8/12, और ये हो जाएगा कितना 9 क्या हो गया, हाँ 9/12। क्या हुआ कि बेस सेम किया। अगर क्वेश्चन में अगर दोनों बेस सेम है तो बेस, तो फिर अगर क्वेश्चन में बेस सेम पहले से ही है तो हमें कुछ नहीं करना है, और अगर बेस सेम नहीं है तो बेस सेम करो पहले। तो मैंने बेस सेम कर लिया, ऐसा क्वेश्चन लिया जिसमें दोनों क्वेश्चन आ गए, बेस सेम वाला भी आ गया और बेस सेम नहीं वाला भी आ गया। इसको पहले बेस सेम बनाया, बेस सेम से हम आगे बढ़ाएंगे। तो बेस का मतलब डिनोमिनेटर, ठीक है, डिनोमिनेटर सेम करने से डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब हमें फाइंड क्या करना है, एंड 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं ना, तो जो 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, तो जो 5 है ना उसको n ले लो, जितने भी रेशनल नंबर फाइंड करने हैं उसको n ले लो, और 8/12 में n+1 का मल्टीप्लाई करा दो, और 9/12 में भी n+1 का मल्टीप्लाई करा दो, करो।
देखो 8/12 और 9/12 के बीच में तो हमें नंबर नहीं पता ना। चलो तो हमने कराया, कितना हो जाएगा? चलो n+1 है कौन? 8/12 मल्टीप्लाई n+1 कौन है? 5 + 1 6, 6 का ऊपर 6 का नीचे, 9 में भी 6 का ऊपर 6 का नीचे, कितना आएगा? चलो यहाँ लिख दो, कितना आएगा? 8 दीजिए, अरे आप क्या बताओगे? 8 से 48 और 12 से 72, ये आया। और यहाँ पे 54 और यहाँ पे 72। देखो 48/72 और 54/72, इन दोनों के बीच में 5 रेशनल नंबर इजीली देख सकते हैं। ठीक है, चलो 5 रेशनल नंबर बिटवीन 48/72 एंड 54/72 आर क्या क्या हो सकते हैं? 49/72, 50/72, 51/72, 52/72, 53/72। कितने हो गए? 1 2 3 4 5। ये 5 नंबर फाइंड हो गए। अगर आपके पास यहाँ 4 नंबर आते हैं, अगर उसने कहा 1000 नंबर फाइंड करो, तो आप 1000 नंबर फाइंड कर लेना, बहुत इजी पड़ेगा आपको। ठीक है, लेकिन 1000 नंबर फिर लिखोगे आप, बहुत लंबा पड़ेगा। तो 1000, ठीक है, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, 100 भी नहीं पूछ सकते, बस 10 से ज़्यादा नहीं पूछेंगे। ठीक है, तो 5 थे, 5 हमने बता दिए। ठीक है, तो मेथड नंबर सेकंड ये ऐसे है। ठीक है, चलो तो एग्जाम्पल हम लोग क्वेश्चन एक्सरसाइज के कर लेते हैं। हाँ तो एग्जाम्पल, अच्छा ठीक है, एग्जाम्पल करने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे एक बार रिवीजन टाइप ही ले लो। क्या कि हमारे पास रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर के क्या क्या पार्ट्स होते हैं? नेचुरल नंबर नहीं, इंटीजर ले लो, इंटीजर्स, होल नंबर, नेचुरल नंबर। इंटीजर्स के अंदर होल नंबर मिलेंगे और होल नंबर इंटीजर देखो, रेशनल नंबर के पास इंटीजर्स होते हैं। रेशनल नंबर, जितने भी रेशनल नंबर उनके अंदर इंटीजर्स हैं, सारे इंटीजर्स हैं, और सारे जितने भी इंटीजर्स हैं उनके अंदर होल नंबर मिलेंगे और होल नंबर के अंदर सारे नेचुरल नंबर मिलेंगे। ये तो पता है ना। तो नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 से इनफाइनाइट तक, और होल नंबर 0 से इनफाइनाइट तक होता है। ठीक है, और इंटीजर्स -इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट होता है। और क्या, रेशनल नंबर तो भाई सारे ही होते हैं एक्सेप्ट इरेशनल। रेशनल और रेशनल में डिफरेंस है ना, वो तो मतलब जो नंबर P/Q फॉर्म में लिखा है ना, वो रेशनल है, सीधी बात। ठीक है, चलो तो हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। एग्जांपल नंबर 1 उसने बोला है, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। जितने भी होल नंबर है वो सारे नेचुरल नंबर हैं। एवरी होल नंबर, सारे होल नंबर नेचुरल नंबर हो सकते हैं। होल नंबर तो हमारा 0 भी है, 0 हमारा नेचुरल नंबर नहीं हो सकता, तो ये तो फॉल्स है पहला। सेकंड, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। सारे इंटीजर्स को जो है वो रेशनल नंबर भी है ना, चेक कर लो है। Q -3 -4 -5 ये सारे, क्योंकि इन सबको मैं P/Q की फॉर्म में कर सकता हूँ। जितने भी इंटीजर्स हैं उनको P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो सारे के सारे इंटीजर्स जो हैं वो रेशनल नंबर भी हो सकते हैं। एवरी रेशनल नंबर इज द इंटीजर। जितने भी रेशनल नंबर है वो इंटीजर्स हो सकते हैं। इंटीजर्स में वो नंबर नहीं आते हैं जो डेसिमल में आते हैं। डेसिमल में, हाँ डेसिमल में देखो ना, डेसिमल यहाँ पे कहीं लिखा था मैंने स्टार्टिंग में, डेसिमल जो होते हैं उनमें भी रेशनल नंबर होते हैं और उनमें भी इरेशनल नंबर होते हैं। तो जो डेसिमल में आते हैं उनमें तो क्या इंटीजर्स होते नहीं है, तो सारे रेशनल नंबर इंटीजर नहीं होते हैं। ठीक है, तो तीसरा वाला फॉल्स था। ऐसे ही चलो ठीक है। अच्छा ठीक है, अभी क्या, अभी सेकंड क्वेश्चन हो रहा है इसका। फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। अरे ये तो हमने क्वेश्चन किया हुआ है ना, यही क्वेश्चन किया हुआ है, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। ठीक है, चलो तो मेथड नंबर 1 से किया था मैंने वो क्वेश्चन। मेथड नंबर 2 से देखते हैं यहाँ पे, अगर दिख जाए। चलो तो 1 एंड 2, 1/1 और 2/1, इनका बेस सेम करो, कितना है? बेस सेम तो पहले से है ना इनका। ठीक है, अब हमें 5 चाहिए ना, तो 5 के लिए कितना 6 का मल्टीप्लाई, क्योंकि ना n हमारा 5 है तो 6 का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो 1/1 मल्टीप्लाई 6/6 और 2/1 मल्टीप्लाई 6/6,
तो कितना हो जाएगा 6/6 और ये 12/6। तो वो नंबर कौन है, देखो वो नंबर क्या होंगे 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6। तो कितने हो गए 1 2 3 4 5। आप ऐसे भी प्योर लैंग्वेज लिखी हुई ना 5 रेशनल नंबर बिटवीन 6/6 एंड 12/6 आर दिस, या फिर 6/6 या फिर इनकी जगह पे आप ये डायरेक्ट लिख सकते हो क्या 2/3 और 5/3/4 ये भी लिख सकते हो इनकी जगह पे, आपको जैसा सही लगे, ठीक है। मतलब बेसिक मतलब इनकी जगह पे अगर आपको ये भी लिखना है ना 2/3 और इस पे 3/4 तो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में भी यही आ जाएंगे, ठीक है। इनकी जगह पे अगर वो लिखने हैं ये लिखने हैं तो भी सही है, अगर ये लिखने हैं वो भी सही, क्योंकि यही तो है, ये नंबर और ये नंबर सेम ही, सॉरी ये नंबर सेम ही है, बस इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दोगे तो ये वापस से बन जाएगा, ठीक है ना। चलो तो हम लोगों का यह इंट्रोडक्शन तो खत्म हो गया, अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसका एक्सरसाइज भी कर लेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ओके बाय, ठीक है।